पाकिस्तान को आजकल बहुत से चैलेंजेस का सामना है। उन चैलेंजेस में सबसे बढ़कर मुश्किलात मुआशी नौयत की हैं। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अब IMF के प्रोग्राम पर दस्तखत कर दे। अभी हमारे वज़ीर ख़ज़ाना वाशिंगटन भी गए थे और वो कोशिश कर रहे हैं कि एक और IMF का प्रोग्राम लाएं। जो मुल्क के जो मुआशी मसाइल हैं उसमें एक और जो मुश्किल है वो ये है कि पाकिस्तान को हाल ही में ग्रे लिस्ट पर डाल दिया गया था और अभी अगले महीने पेरिस में एक और मीटिंग होने वाली है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से, और गालिबन सितंबर और अक्टूबर के दरमियान एक हतमी फ़ैसला होना है कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रहना है या और ज़्यादा जो मुश्किलात हो सकती हैं कि वो ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया जाए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान आलमी मुआशी निज़ाम से बिल्कुल कट जाएगा। और पाकिस्तान में जो आजकल पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई, अफरात ज़र और बेरोज़गारी है, उसमें मज़ीद ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। ऐसी सूरत हाल इसलिए पैदा हुई है कि पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात हैं, जो तारीख़ रही है पाकिस्तान की कलअदम जमातों के हवाले से और जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, दहशत गर्दों की माली मुआवनत के हवाले से, तो उस हवाले से पाकिस्तान से कहा गया है कि वो अपने कवानीन को तब्दील करे और इसको यकीनी बनाए कि दहशत गर्दों की किसी किस्म की माली मुआवनत ना हो, ख़ास तौर पर जो कलअदम जमातें हैं और कलअदम ग्रोह हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल हो रही है पाकिस्तान को, काफ़ी कोशिशें भी की जा रही हैं रियासती लेवल पे, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि कई बार हमारे जो वज़रा हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सारी जो मुश्किलात हैं उनमें मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। हमारे जो आजकल वज़ीर ममलकत बराए दाखिला हैं, इलेक्शन के दौरान उन्होंने एक कलअदम जमात के हवाले से यहाँ बैठकर ये कहा था कि जी अगर हम हुकूमत में होंगे तो आपको किसी किस्म का कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और कोई माई का लाल आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अभी हमने देखा चंद दिन पहले कि एक बार फिर हमारे वज़ीर ममलकत बराए दाखिला, जिनकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ऐसी कार्रवाइयाँ करें जिसके नतीजे में पाकिस्तान पर ये जो मुश्किलात हैं वो कम हों, वो एक और कलअदम जमात के साहब को साथ लेकर बैठे हुए थे। ये जो तस्वीर हैं, ये जो वीडियो हैं, ये हम छुपा नहीं सकते। आज के दौर में उनको छुपाना मुमकिन नहीं है और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात में धकेलना चाहते हैं, इस तरह की तस्वीर और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो एक तरह से हमारे जो दुश्मन हैं उनकी मदद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी जो हुकूमत है और उसके जो ज़ुमा हैं वो इसके बारे में कतई तौर पर कोई संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं करते, बल्कि अक्सर औक़ात वो इस तरह के गैर संजीदगी के बयानात देते हैं। यही मौसूफ़ थे जिन्होंने अभी हाल ही में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने हाशमी रफसंजानी साहब से फ़ोन पर गुफ्तगू की। हाशमी रफसंजानी साहब जो है उनका 2 साल पहले इंतकाल हो चुका है ईरान में। ये हमारे वज़रा की जो इल्मी और सलाहियत है वो उसका इजहार है। अभी हाल ही में हमारे वज़ीर इत्तलात, जिनको सबसे ज़्यादा उनको पता होना चाहिए कि मालूमात क्या हैं, वो इत्तलात के वज़ीर हैं, उन्होंने रूसी टीवी के एक ख़ातून को, सोफ़ी शेवरनादज़े को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जी वो सोवियत यूनियन के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। अब सोवियत यूनियन एक मुल्क के तौर पर 90 में उसका ख़ात्मा हो चुका। तो इस तरह की जो गैर संजीदगी की जो हरकत हैं, हमारे हुक्मरानों को और वज़रा को कोशिश करनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान की मुश्किलात कम नहीं कर सकते तो ऐसी हरकतें ना करें कि इन मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हो।